अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रखा है। ईरान से अमेरिका की बातचीत करीब करीब खत्म ही हो गई है। ईरान का प्रपोजल अमेरिका ने ठुकरा दिया है। ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने कूड़े का ढेर कह दिया। तो अब लड़ाई तेल पर होगी, पहले से भीषण होगी और ज्यादा लंबी चलेगी। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि लड़ाई 1 साल से ज्यादा भी चल सकती है। ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने ट्रंप को दोबारा धमकी दी, कहा कि अमेरिका अगर हमला करता है तो एटम बॉम्ब करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. बहत्तर घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान को धमकाया था, कर दो साइन वरना बस एक आग का गोला चमकेगा। और ईरान को पता चल जाएगा कि अमेरिका की बात नहीं मानने का नतीजा कितना घातक हो सकता है। 72 घंटे बाद ईरान का जवाब आया है। ईरान को हल्के में मत लेना, गलती से भी गलती ना करना, वरना कोई भी गुस्ताखी की तो ईरान एटम बम का जवाब एटम बम से देगा। 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर देगा, एटम बम बनाएगा भी और एटम बम चला भी देगा। सवाल यह है कि क्या ईरान ने 90% एटम बम बना लिया है? क्या अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? पिछले 3 दिनों से सारे डॉट्स एटमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान की धमकी से आ रहा है। ईरान की तरफ से ईरानियन पार्लियामेंट्री कमीशन के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम रेजाई ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को हिदायत दी है। 90% यूरेनियम एनरिच्ड का मतलब क्या है? 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम को वेपन ग्रेड एनरिचमेंट माना जाता है और ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है। क्या ईरान के पास एटम बम बनाने वाला 90% यूरेनियम तैयार है? अगर ऐसा है तो अमेरिका अब ईरान को एटम बम बनाने से रोक नहीं पाएगा। तो क्या अमेरिका और इजरायल का ईरान पर 37 दिन का घातक वॉर बेकार जाएगा? मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब एटमी लड़ाई तक क्यों पहुंच गई है? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में ईरान अपने यूरेनियम से समझौता नहीं करने वाला है। और इसी बात से ट्रंप को मिर्ची लग गई है। बात एटमी वॉर तक पहुंच गई है। Well, they did 2 days ago. They didn't. Okay, they did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do. Look, very simple. We get that. They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time, and a couple of other minor things, but they just can't get there. जिस प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं, उस प्रस्ताव को ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा था। जिसमें ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य पर संप्रभुता की मान्यता देने की बात कही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी देना है, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करना है। इसके जवाब में अमेरिका का प्रस्ताव था कि पहले युद्ध सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो। ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता।
लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कूड़ा बता दिया है। I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. बात ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर अटक गई है और मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच गया है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि उसकी मांगे जायज हैं। बात होगी तो बराबरी पर होगी। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात अभी तो कतई नहीं होगी। متاسفیم که طرف‌های آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است همچنان بر دیدگاه‌های یکسویه خودشون و خواسته‌های نامعقولشون پافشاری می‌کنن. ईरान किसी तरह झुकने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने परमाणु बम की धमकी दी तो ईरान ने 90% यूरेनियम एनरिचमेंट का शिगुफा छोड़ दिया। जिसके बाद ही मिडिल ईस्ट में एटमी वॉर का अंदेशा जताया जा रहा है। ट्रंप का एक बयान आता है, ईरान 4 बात सुना देता है। ताजा बयान ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ का आया है। गलीबाफ ने सीधे अमेरिका को चेताया है, अगर अमेरिका या इजरायल ने कोई नई आक्रामक कार्रवाई की तो तेहरान उसका ऐसा जवाब देगा जिससे अमेरिका हैरान रह जाएगा। ईरान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? क्या ईरान एटम बम बना चुका है या उसको तैयार करने के बेहद करीब है? ईरान का दावा है कि उसने ऊर्जा जरूरत के लिए यूरेनियम एनरिच किया है। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए 60% तक एनरिचमेंट वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 60% एनरिचमेंट के बाद 90% तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के बाद इससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। अगर ये सही है तो मिडिल ईस्ट की जंग न्यूक्लियर वॉर के मुहाने तक पहुंच गई है और ये सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग नहीं रह जाएगी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। परमाणु युद्ध की स्थिति में मिडिल ईस्ट 19 करोड़ आबादी पर खतरा होगा। वो सब जगह न्यूक्लियर वॉर की जद में होंगी जहां ईरान की मिसाइलें गिरी, जिसमें पहला टारगेट इजराइल होगा। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, टर्की हो सकते हैं। ईरान की परमाणु बम वाली धमकी उस समय आई है जब पूरा रीजन पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है। खतरा इस बात का है कि अगर ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन की ओर बढ़ता है तो यह भी सच है कि मिडिल ईस्ट में हथियारों की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब जैसे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु विकल्प तलाशने लगेंगे। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति दांव पर लग जाएगी और अगर एटमी वॉर छिड़ी तो तबाही का आलम जान माल का नहीं, पूरे दुनिया में तेल, फर्टिलाइजर का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों पूरी दुनिया एटम वॉर की दहशत में है? क्यों अमेरिका, ईरान एटम बम की धमकी दे रहे हैं? क्यों ईरान का यूरेनियम गले की फांस बना हुआ है? सीज फायर की बात हो रही है, फिर अटक क्यों जा रही है?
दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम उसे सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश भेज सकता है, लेकिन इजराइल अमेरिका को नहीं। ईरान की मांग ये भी है कि इस गारंटी के साथ अगर अमेरिका ने कभी समझौता तोड़ा तो उसे यूरेनियम वापस लौटाया जाएगा। बात यही नहीं है, अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 सालों के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार हुआ। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट नहीं करेगा। We have a plan for all of that. We have a plan to escalate if necessary. We have a plan to retrograde if necessary. We have a plan to shift assets. Certainly in this setting, we wouldn't reveal what the next step may be, considering the gravity of the mission that the president is undertaking to ensure that Iran never has a nuclear. बात यहीं तक नहीं बिगड़ी है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, ट्रंप अपनी जिद पर। ट्रंप तो ईरान के तीसरे देश में इनरिच्ड यूरेनियम भेजने के प्रस्ताव पर ही भड़क गए हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि किसी ने ईरान का यूरेनियम निकालने की कोशिश की तो उड़ा देंगे। ट्रंप का दावा तो यहां तक है कि वो कभी भी ईरानी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। ईरानी ठिकानों पर यूएस सेना की कड़ी निगरानी है। अगर हमारे अलावा किसी ने भी यूरेनियम को निकालने की कोशिश की तो हम उसे उड़ा देंगे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ऐसी धमकी इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम हर हाल में निकालेंगे। Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel? Special forces from the United States? Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. उधर ईरान ने कहा है कि ये सोचना भी मत, ईरान को भी पता है कि यूरेनियम में अमेरिका इजराइल की जान अटकी हुई है। अगर वो उसके पास से चला गया तो पूरी जंग हार जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरने की बजाय डरा रहा है। ईरान के इस कदम से सबसे ज्यादा टेंशन में मिडिल ईस्ट के देश हैं। हॉर्मुज के बंद होने से पूरी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी से तनाव और बढ़ गया है। इस वक्त ईरान सबसे ज्यादा यूएई पर भड़का हुआ है। ईरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात पर आग बबूला है जिसमें दावा किया गया है कि अप्रैल में ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को यूएई ने निशाना बनाया था, जिससे वहां बड़ी आग लग गई थी, जिसके बाद वहां प्रोडक्शन लंबे समय तक ठप रहा। ईरान का आरोप है कि सीज फायर का उल्लंघन कर यूएई ने हमला किया। हालांकि यूएई की तरफ से कहा गया कि ईरान के हमले के बाद उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तनाव घट नहीं रहा है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है और फिक्र की बात यह है कि अब एटमी वॉर की धमकी शुरू हो गई है। यह फिक्र मिडिल ईस्ट के देशों को भी हो रही है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने अमेरिका ईरान से अपील की है, ईरान से जुड़े मुद्दों का समाधान डिप्लोमेटिक जरिए से होना चाहिए, ना कि युद्ध के माध्यम से। लेकिन मुश्किल यह है कि ना अमेरिका सुन रहा है ना ईरान, दोनों में दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की आहट ने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है।